ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और अगर आपके घर में कोई छोटी बीमारी हो या फिर बहुत बड़ी बीमारी है, आपका घर छोड़ ही नहीं रही है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बस आपको 3 दिन आपको एक जल को पीना है। कैसे करना है इस उपाय को बताऊँगा, लेकिन सबसे पहला काम आप लाइक कर दो। आवाज़ पहली बार मेरी सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। चलो, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक गैलन दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको तो मैं ये बता दूँ, ये जो उपाय है ये आप सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हो, ठीक है। सुबह करना चाहे सुबह कर लें, शाम को करना चाहे शाम को कर लें, लेकिन सावन के महीने में सोमवार के दिन ही इस उपाय को करना है। स्क्रीन पर आपको गैलन दिख रहा है, ये है आपके सामने गंगा जल। आपको क्या करना है, एक कलश लेना है और इस कलश में गंगा जल को भर लेना है। ध्यान ये रखना है, इस कलश में और आपको कुछ भी नहीं डालना है, ना ही आपको जल डालना है, ना ही आपको कुछ डालना है, सिर्फ और सिर्फ गंगा जल डालना है। अगर गंगा जल आपके पास कम मात्रा में है तो आप जल इसमें भर करके 2-4 बूंद गंगा जल डाल देना, ठीक है। फिर उसको लेकर के आप महादेव के मंदिर में जाना। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचोगे तो सबसे पहले महादेव के ठीक सामने आपको नंदी बाबा दिखेंगे। नंदी बाबा के ऊपर उसी कलश में से थोड़ा सा जल उनके ऊपर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। पहला काम यहाँ का करना है। दूसरा काम क्या करना है, अब दूसरा काम आपको शिवलिंग के पास जा करके करना है, जो महादेव का शिवलिंग है वहाँ पर। अब देखो, पहला तो आपने नंदी बाबा के ऊपर चढ़ाया, दूसरा आपको चढ़ाना है जो माता अशोक सुंदरी का स्थान आपको दिख रहा है, उसी कलश में से थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। 2 काम कर लिया। तीसरी जगह आपको जल चढ़ाना है जो भगवान श्री गणेश का स्थान होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जल उसी कलश में से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए चढ़ाना है। और चौथे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये जो बायां साइड होता है शिवलिंग का, भगवान श्री कार्तिकेय का स्थान, यहाँ पर उसी कलश में से थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। 4 चीज़ें आपने, 4 जगह आपने जल चढ़ाया। जो 5वीं जगह आपको जल चढ़ानी है, जो शिवलिंग के ऊपर आप देखोगे जहाँ शिवलिंग होता है तो शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से एक कलश रखा होता है ना, जहाँ से पानी जो है शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। आपको थोड़ा सा जल उस कलश में आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। बात आ रही समझ में। उसके बाद सबसे अंत में क्या करना है, यहाँ पर शिवलिंग के ठीक ऊपर जो बचा हुआ जल आपके कलश में है, आपके लोटे में है, यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करिएगा। और जो जल यहाँ से बहता हुआ नीचे गिरेगा, इसको किसी जल के पात्र में रोक लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई कटोरी है, यहाँ पर लगा दीजिएगा, तो आप जो जल चढ़ाएंगे अपने लोटे से वो इसमें आकर के स्टोर हो जाएगा। अब उस स्टोर हुए जो आपने कटोरी रखी है उसको लेकर के आप अपने घर जाएंगे। अब देखो, इस उपाय को आपने कब किया, सोमवार के दिन आपने इस उपाय को किया, तो अब आपको जो जल को पीना है सुबह के टाइम पीजिएगा। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार जितना भी जल आपने सोमवार को चढ़ाया, मतलब जितना भी आप इकट्ठा कर पाए कटोरी में, उसको आप अपने घर पे लेके गए। अब उसमें से ही आपको क्या करना है, 3 दिन उस जल को पीना है, सिर्फ एक बार सुबह के टाइम पीना है। जैसे ये उपाय आपने सोमवार के दिन किया तो आपको यह जल मंगलवार को करना है, बुधवार को पीना है और बृहस्पतिवार को पीना है। बस इतना ही काम करना है। आप अगर ये काम बिल्कुल सच्चे भाव से कर लेते हैं तो आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए दूर होगी। अगर कोई बीमारी है भी तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश की है मैंने समझाने की, बहुत जल्दी वीडियोज़ बनाने की कोशिश की है। मेरा गले से आपको लग रहा होगा गला मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट में पूछिएगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। आवाज़ पहली बार मेरी सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछा करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।